नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याधन पर। और आज की इस फिजिक्स की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल्स की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पहली क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स बताए गए थे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बिना टाइम घुमाए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल्स की सेकंड क्लास। आइए देखते हैं हमने छोड़ा कहाँ पर था और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने देखा होगा कि हमने पहली क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड थे और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो गए थे। तो आइए आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं, जहां से हमने छोड़ा था बिल्कुल वहीं से, है ना। तो देखिए जरा, ये भी एक वर्ग वाला क्वेश्चन है और एक वर्ग वाला क्वेश्चन हमने किया भी था। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितनी है प्रत्येक भुजा? तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के शीर्षों पर क्रमशः +2, +3, -2 और ये रहा आपका क्या, -3 माइक्रोकूलाम के आवेश क्या है, रखे हैं। +2 माइक्रोकूलाम आवेश पर क्या बताना है, बल आपको बताना है। तो देखिए जरा इसको कैसे करना है। आपको सबसे पहले एक वर्ग ले लेना है। क्या करना है? एक वर्ग ले लेना है। तो मैंने यहां पर ये क्या किया, एक वर्ग ले लिया छोटा सा। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया क्या, वर्ग। आप देख सकते हैं ये मैंने एक क्या ले लिया है, वर्ग ले लिया। ठीक है, अब इसी वर्ग के कोनों पर आपको क्या करना है, इसी वर्ग के कोनों पर आपको आवेश रख देने हैं। ठीक है, यहीं पर आपको आवेश रखना है। नाम रख लेते हैं, इसको A कह दीजिए, B कह दिया इसको, C, और ये आपका क्या रहा, D रहा। यहां पर कितना रखा है, प्लस का 2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, फिर अगले में यहां कितना है, +3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें, C पर कितना रखा है, -2 माइक्रोकूलाम। D पर अगर हम बात करें तो कितना रखा है, -3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा, जब हम बल निकालेंगे तो बल निकालने में हमें आवेशों के बीच की दूरी चाहिए होती है। तो ये 10 पता है, इधर भी 10 पता है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो अगर हम इस डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वर्ग का क्या है, विकर्ण है। क्या है ये, वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, तो मैंने वो पहले ही क्या किया, निकाल लिया। अब चलिए हम बात करते हैं बल की, कि बल कितना लगेगा और किस तरफ को लगेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो दोनों अगर प्लस के हैं तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। कैसा होगा बल, प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण, ध्यान रखेंगे, प्लस और प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अब ये माइनस है और ये कैसा है, प्लस है, तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। क्या करेगा, ये आकर्षण करेगा। समान चिन्हों के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चिन्हों के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगली एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, देखिए ये भी +3 है, ये -3 है, परिमाण बराबर है तो बल भी बराबर होगा। ठीक है, बस दिशा का फर्क है। ये F1 हो गया, ये क्या हो गया, F2। एक और बल लगेगा, वो कौन लगाएगा, C वाला। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आकर्षण का होगा। किसका होगा बल, आकर्षण का। तो आकर्षण का होगा, तो क्या करिए, आकर्षण का बना देते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसका होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये किसकी तरफ लगेगा, -2 की तरफ ऐसे लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बल आपका
होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आवेश दूर भी है और आवेश का परिमाण भी क्या है, कम है। ठीक है, मैंने F1 बना दिया, F2 बना दिया, F3 बना दिया, है ना। अब आपको ये तीनों बल निकाल करके मर्ज करना है, यानी एक में मिलाना है। ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। चलिए पहले करना किस तरीके से, हम उस पर डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा लिखेंगे। क्या, देखिए जो दे रखा है आप पहले उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या दिया है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, ये टोटल दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, या फिर कह लो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ये दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस विकर्ण की बात करूं, है ना, किसकी बात करूं, अगर मैं विकर्ण एसी की, किसकी बात करूं, विकर्ण एसी की, तो विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण, विकर्ण ध्यान रखेंगे, AC बराबर क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है √2 और गुणे में क्या, भुजा। ठीक है, तो AC आपका कितना आ जाएगा, √2 और गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर हटाएंगे तो 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, AC आ गया। अब एक एक करके हम काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लें, +3 माइक्रो कूलाम वाले की। तो क्या कहेंगे, पहले नंबर पर +3 माइक्रो कूलाम के कारण +2 माइक्रो कूलाम पर बल, है ना। F1 बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब किसको लिखेंगे, AB का स्क्वायर। किसकी बात होगी, AB का स्क्वायर। मान रख दें, ठीक है, मान रखते हैं, तो ये कितना, 9, 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 पर कितना है, 2, 10 की पावर -6। Q2 पर कितना है, 3, 10 की पावर -6 अपॉन में दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए माइक्रो कूलाम था, क्या था, माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम अगर है तो 10 की पावर -6 से गुणा करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, 10 की पावर -6 जरूर लिखेंगे। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 9, 2 और 3, तो 9 दूना 18 और 18 3 कितना हो जाएगा, 54। 10 की पावर का देखें तो 9 -6 -6। ठीक है, यहां 100 हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर देखें तो 54, 10 की पावर -3 बचा। नीचे देखिए 2 जीरो जो है पावर में जाएंगे और इस 4 पावर को कम कर देंगे, पावर कितनी बचेगी, -2। ठीक है, पावर ऊपर ले जाएं, अगर पावर ऊपर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 54 और 10 की पावर -3 और प्लस कितना, 2। अब पावर कितनी बच जाएगी, 54 और 10 की पावर -1। ठीक है, तो माइनस पावर है 1 तो इसको हटा ही दो, कितना लिख दो, 5.4। ठीक है, संख्या घटा दी है हमने, ऐसे समझो, डेसिमल लगाया होगा तो संख्या घट गई है तो पावर 1 डिजिट बढ़ गई होगी। ठीक है, तो पावर 0 बचेगी, नहीं लिखेंगे, ये F1 आया। क्या है, F1। दिशा क्या लिखेंगे, दिशा प्रतिकर्षण है। क्या है, प्रतिकर्षण है। ठीक है, या फिर कह देंगे क्या, अगर चाहें तो इसको हम और कह सकते हैं, दिशा प्रतिकर्षण की है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, BA के अनुदिश, BA के अनुदिश, अनुदिश, अनुदिश बाहर की ओर, है ना, अनुदिश किधर को है, बाहर की ओर। ठीक है, ये हमने जैसे लिख दिया दिशा के बारे में। ठीक है, फिर बात करें आगे।
अब अगर हम बात करें किसके बारे में, इस -3 माइक्रोकूलाम के बारे में, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जितना +3 का आया है उतना ही -3 का भी आएगा। ठीक है, देखो ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 था, तो दिशा में फर्क होगा, परिमाण में कोई फर्क नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हम कह देंगे, क्या कह दें हम, देखिएगा जरा, हम ऐसे कह देंगे, इसी प्रकार -3 माइक्रोकूलाम के कारण +2 माइक्रोकूलाम पर बल, तो सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 5.4। ठीक है, दिशा ए से किसकी तरफ है? डी की तरफ। दिशा ए से डी की तरफ है, क्यों? आकर्षण था इसलिए। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी? एसी वाले की बात कर लेते हैं। अब क्या कहेंगे? -2 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम द्वारा +2 माइक्रोकूलाम पर बल, है ना? तो क्या हो जाएगा? F3। क्या हो जाएगा? F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और अब क्या होगा? AC का स्क्वायर हो जाएगा, 9 10 की पावर 9, Q1 भी 2 है और Q2 भी 2 है। ठीक है, Q1 भी 2 है और Q2 भी 2 है। AC की वैल्यू ये रही 10√2, 10 की पावर -2, और इसका क्या? स्क्वायर। ठीक है, चलिए, 9 दूना 18 दूना 36, पावर ऊपर देखा जाए -3 बचेगी। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर से रूट हट गया, पावर हो गई -4। ये 2 जीरो पावर को कम कर देंगे, और 2 से 36 को काट दिया, कितना आ गया? 18। तो 18 10 की पावर -3 और बटे में 10 की पावर -2, कितना आ जाएगा? 18, पावर ऊपर जाएगी, -1 बचेगी, डेसिमल लगा के लिख दो 1.8। ये हमारा क्या आ गया? F3। दिशा A से C की तरफ है, किसकी तरफ? A से C की तरफ। अब देखिए, हमने ये सब तो कर लिया, अब हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है F1 F2 और F3 को जोड़ें या घटाएं, किस तरीके से हम इनको मर्ज करें। ठीक है, तो देखिए, मर्जिंग आपको समझना है, किस तरीके से मर्ज करना है। ठीक है, इसी पर आपको मेनली काम करना है। तो आइए हम पहले बात करते हैं। देखिए, ये विकर्ण है, तो इसका मतलब इसका ये वाला कोण कितना रहा होगा? 45 रहा होगा, और ये वाला कोण भी कितना रहा होगा? 45 ही रहा होगा। क्लियर है भाई, कोण 45 ही रहा होगा। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बात की F3 की, तो F3 का कुछ पार्ट इधर को गया होगा, और कुछ पार्ट F3 का किधर को गया होगा? ऊपर को, है ना? F3 का कुछ पार्ट ऊपर को जाएगा, और F3 का कुछ पार्ट इधर को आएगा। तो ध्यान रखेंगे, जिस पर कोण बना होता है, ये वाला होगा आपका क्या? F3 cos 45। ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये जो ऊपर की तरफ घटक जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये घटकों में वियोजन हम कर रहे हैं। F3 इस तरीके से तिरछा था, तो एक इसका क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक F3 cos 45, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? F3 sin 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin 45। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो अब F3 का काम हो गया खत्म। F3 का काम खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि हमने उसको घटकों में क्या कर लिया? वियोजित कर लिया। अब देखिए कहानी क्या होगी, थोड़ा समझते रहेंगे। अब ये F2 और F3 sin 45 ये एक ही दिशा में, तो हम जोड़ देंगे, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
F3 cos 45 और F1 ये विपरीत दिशा में है, तो हम इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। F1 और F3 cos 45 को घटाएंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक बात और ध्यान रखना, देखिए F2 और F1 ये ज्यादा है और F3 क्या है, कम है, यानी इन दोनों को जब घटाएंगे तो F1 और F3 cos 45 का जो परिणाम आएगा वो किधर जाएगा, F1 की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, F1 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो क्या कहेंगे हम, देखिए हम ऐसे कह देंगे F3 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर है ना, क्या होगा, लंबवत घटक कौन, F3 sin 45, तो F3 sin 45 किस तरफ है, तथा F2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तथा F3 cos 45 ठीक है, बल F1 के क्या है, विपरीत है, F1 के क्या है, विपरीत है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे F2 तथा, है ना, F2 तथा F3 sin 45, ठीक है, F2 तथा F3 sin 45 का परिणामी, ठीक, कैसे, मैं F डैश कह दूंगा, क्या लिखूंगा, F2 प्लस F3 sin 45, ठीक है, ओके। F2 की वैल्यू आपने निकाली है 5.4 है, प्लस F3 की वैल्यू आपने देखी है, ये आई थी 1.8, ठीक है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कितनी, 1/√2। आसान करने के लिए √2 से ऊपर कर दो और √2 से कहां कर दीजिए, नीचे, इस तरीके से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 5.4 1.8 इंटू, ऊपर देखिए √2 की वैल्यू 1.41 रख लीजिए, कितनी, 1.41 ऊपर, और नीचे रूट से रूट कट गया, रूट से रूट क्या हुआ, कट जाएगा। ऊपर रूट की वैल्यू रख लिया, नीचे रूट से रूट क्या हुआ, कट गया, ठीक है। 2 से अगर हम इसको काट दें कितना आ जाएगा, 0.9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, देखिएगा जरा, 9 एकम 9, 9 चक्कू 36 के 6, 9 एकम 9 और 3 12, ठीक है। डेसिमल 2 और 1 कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद लगना है। जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखिए जरा जोड़ करके आप, तो 9 6 4 2 6 5 और 1 6, इतने न्यूटन का बल कौन लग रहा है, F डैश, वो भी किधर, ऊपर की तरफ, है ना। इन दोनों को हमने जोड़ लिया और किधर को F डैश लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब किसकी बात होगी, F3 cos 45 और किसकी, F1 की, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा अलग कैलकुलेट किए दे रहा हूं, दूसरे पेज पर हमें आना पड़ेगा। देखिएगा जरा, यहां पर मैं बनाए दे रहा हूं कि किस तरीके से कहानी थी। तो देखिएगा जरा कहानी क्या थी, इस तरीके से ऊपर की तरफ था, ऐसे, है ना, यहीं पर मैं बनाए दे रहा हूं, ठीक है। ये इधर को था एक और ये इधर को था, ठीक है। अब ये वाला मैं नहीं लूंगा, वो जो विकर्णता था उसकी जरूरत हमें नहीं है,
ये आपका F3 cos 45 था, F2 था और F3 sin 45 था और ये आपका क्या है, F1 है। तो इन दोनों का रिजल्ट तो निकल आया है, बच्चा कौन है, ये लोग बच्चे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए जरा, F1 तथा F3 cos 45 का परिणामी है ना। तो इनका परिणामी कैसे निकलेगा, घटाकर निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, ये क्या है, विपरीत दिशा में है, इसलिए इनका परिणामी घटाकर आएगा। ये 5.4 था, ये आपका F3 कितना था, 1.8, ठीक है, 1/√2। इसको आपने जिस तरीके से किया था वैसे ही करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि ये क्या आया था, ये आपका आया था 1 दशमलव, कितना आया था, 1 दशमलव, फिर मैं बात करूं अगर, ये आया था 1.269, कितना आया था, 1.269। तो मैं लिख दे रहा हूं 2, 6 और 9। घटा लीजिए जरा, अगर मैं इनको घटाऊं तो कैसे घटेगा, 5.4 और सारे जीरो बना दिए, 2, 6, 9, 1, यहाँ 1, 9 में से 6 3, 3 में से 2 1 और यहाँ कितना 4 है ना। ये कितना आ जाएगा, 4.131 न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कहानी क्या है, देखिए जरा, ये F3 sin 45 और F2 इन दोनों का रिजल्ट ऊपर को आया था ऐसे, और ये था क्या, F डैश था। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया है, F डबल डैश, और वो किधर को आया है, इस तरफ को, ये रहा आपका F डबल डैश। ठीक है, अब इनका परिणाम किधर को जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इनका परिणाम, अब इनके अगर हम परिणामी की बात करें तो इनका परिणामी कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, F है। तो देखिए यहां F1 F डैश और F डबल डैश, इनके बीच कोण कितना है, 90। तो जब कभी भी दो बल लंबवत हो तो उनका परिणाम निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए मैं क्या लिखूंगा, F डैश तथा F डबल डैश लंबवत हैं, क्या है, लंबवत हैं, अतः इनका परिणामी क्या आएगा, इनका परिणामी दिखेगा F बराबर √F डैश का स्क्वायर F डबल डैश का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड हो गई थोड़ा। अगर मैं बात करूं F डैश के स्क्वायर की, तो वो कितना आया था, वो आपका कुछ 6.669 करके आया था, 6.669। ठीक है, कितना आया था, 6.669, और ये आपका 4.131 और इसका क्या, स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो गई, तो इसमें काम कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको नियरेस्ट 7 लिख दीजिए और इसको 5 के नियरेस्ट लिख दीजिए, सॉरी 5 के नहीं 4 के, है ना। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रही है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको राउंड फिगर में ले लिया, नियरेस्ट में ले लिया है, इसको अप्रोक्सीमेटली 7 के पास ले लिया और इसको किसके पास ले लिया, 4 के। कितना आ जाएगा, ये 49 और ये कितना आ जाएगा, 16। जोड़ देंगे अगर हम तो हमारा कितना आया होगा, 16 और 49 हमारा 65 आ जाएगा, है ना। यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो लगभग किसके आसपास आएगा, 8 के पास। मैं लिखे दे रहा हूं 8, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, लगभग। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, बल आ गया। ठीक है, तो काफी मुश्किल क्वेश्चन था, मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से हमने इसको किया है। हमने क्या किया,
हमने देखा ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस का 3 रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ, माइनस का 3 अंदर की तरफ खींचेगा, वो भी माइनस का था वो भी उधर को खींच लेगा। अब F1, F2 और F3 इनको जोड़ते नहीं बन रहा था, तो F3 को घटकों में तोड़ लिया, है ना। थोड़ा F3 इधर जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ, तो जिस पर एंगल बना है वो कॉस के साथ में, दूसरा किसके साथ ले लिया, साइन के साथ। हालांकि यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना साइन 45 की वैल्यू होती उतने कॉस 45 की। अब F3 से मतलब नहीं है, ये एक दिशा में है तो जोड़ दिए, और ये लोग विपरीत दिशा में है तो घटा दिए। बाकी यहाँ आगे पेज पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमने इसको कर लिया है। ये F1 और F3 cos 45 का परिणामी घटा कर आया था। अब F डैश ऊपर को जा रहा है और F डबल डैश इधर को जा रहा है, दोनों लंबवत हैं, तो इनका परिणाम पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अब देखिए थोड़ा उससे हट के क्वेश्चन है, सारे उसी टाइप के उतने ही डिफिकल्ट नहीं होंगे, कुछ इजी भी होंगे, और वैसे भी वर्ग वाले हैं, त्रिभुज वाले हैं, ये इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेंगे डायरेक्शन को लेकर के। 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम तथा माइनस 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर आवेश Q रखा जाए जिससे कि इस पर विद्युत बल क्या रहे, शून्य रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, दो आवेश आपको दे रखे हैं। देखिए एक आवेश ये दिया आपको, ये कितना है प्लस 10 और 10 की पावर माइनस 19। दूसरा आपको दिया है माइनस का कितना 5 और गुणे में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब देखिए जरा, अगर एक आवेश प्लस का है, एक कैसा है प्लस का है पहले भी बताया, और एक माइनस का है, तो बीच में किसी भी बिंदु पर अगर आप आवेश रखेंगे तो वो संतुलन में नहीं होगा। अगर एक प्लस का आवेश है एक माइनस का आवेश है तो आपको बीच में रखने पर संतुलन नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो संतुलन वाला बिंदु इन दोनों के बीच में नहीं, कहाँ होगा, बाहर होगा। ठीक है, कहाँ होगा, बाहर। लेकिन अगर दोनों का समान चिन्ह होता तो संतुलन वाला बिंदु बीच में होता। कहाँ होता, बीच में। दोनों के विपरीत चिन्ह है तो संतुलन वाला बिंदु कहाँ होगा, बाहर। दोनों के समान चिन्ह है तो संतुलन वाला बिंदु कहाँ होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो संतुलन वाला बिंदु ये बात तो कंफर्म है कि बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका भी लॉजिक है। मान लिया यहां पर एक बिंदु है, यहां पर है ना, तो प्लस वाला क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र बाहर को लगाएगा। कहां लगाएगा, बाहर को। या चलिए विद्युत क्षेत्र छोड़िए, यहां पर मैंने आवेश रख दिया था, क्या आवेश था, Q। यहां पर आवेश कौन सा रखना है, Q। तो ये प्लस है ये प्लस है, तो इस पर बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। यानी ये वाला जो आवेश है वो प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा बाहर की तरफ। लेकिन ये कैसा है, ये तो माइनस का है, और माइनस वाला क्या करता है, प्रतिकर्षित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो ये प्लस है और ये कैसा है, माइनस। पहले अच्छे समझेंगे, ये प्लस था ये प्लस था तो प्रतिकर्षित किया। अब ये वाला भी तो इस पर बल लगाएगा, तो अब ये माइनस है ये प्लस है तो आकर्षित करेगा, यानी अब F2 बल इस तरफ को लगेगा। तो अब यहां पर बल जीरो हो ही नहीं सकता है। बल जीरो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो बल जीरो नहीं होगा। बल जीरो होने के लिए विपरीत दिशाओं में बल होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बीच में आपको बिंदु नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत चिन्हों के हैं, है ना। अगर विपरीत चिन्हों के तो बिंदु कहाँ लेंगे, बाहर। तो बाहर इधर लेंगे या उस तरफ लेंगे, इसमें भी प्रॉब्लम है कि बाहर लेफ्ट में ले लें या राइट में। तो ध्यान रखेंगे जो छोटा आवेश होगा, अगर बाहर बिंदु लेना है तो जो छोटा आवेश है उसी की तरफ आपको लेना है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया बिंदु कौन सा, P।
कौन सा बिंदु ले लिया, P, और यहीं पर आवेश Q को हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है, बाहर बिंदु ले लिया उसकी तरफ और वहीं पर हमने आवेश को क्या किया है, रख दिया। अब ये वाली दूरी कितनी थी, 1 मीटर थी। कितनी, 1 मीटर। और इस दूरी को हम लोग क्या मान लें, x मान लें। कितना मान लें, x, है ना। अब आते हैं, देखो इसको मैंने कह दिया a, इसको मैंने कह दिया b। अब देखिए ये भी प्लस का है और ये भी, सॉरी ये भी प्लस का है आवेश और ये भी प्लस का है। तो जो 10 माइक्रो कूलाम है ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, जो 10 माइक्रो कूलाम है वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये वाला भी प्लस है और ये वाला भी कैसा है, प्लस का है। ठीक है, अब बात करता हूं इस माइनस वाले की। तो ये माइनस का है और ये कैसा है, प्लस का। तो ये क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। इस बात को अच्छे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, बाहर को भगाएगा, धक्का मारेगा। लेकिन एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो क्या करेगा, आकर्षित। इसको कह दीजिए F1 और इसको क्या कह दिया, F2। ठीक है, अब इसी पर मेनली आपको फोकस करना है। तो आइए जरा बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर इस आवेश को संतुलन में रहना है, ये तभी संतुलन में रहेगा जब F1 और F2 क्या हो, बराबर हो। संतुलन का मतलब है उस पर कोई बल ना लगे। कोई बल ना लगे का मतलब ये जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है। लिखा क्या है, विद्युत बल शून्य हो। और विद्युत बल शून्य तभी होगा जब जितना राइट को लग रहा है उतना ही लेफ्ट को। तो पहले डेटा लिखते हैं। ए पर कितना है, +10 और 10 की पावर -19 कूलाम। बी पर कितना है, -5 और गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ए से बी कितना है, तो वो है आपका 1 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना -5 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम से x मीटर दूरी पर दाईं ओर एक बिंदु P पर आवेश Q को रखा जाए। हमने मान लिया वहां उसको रखा जाए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखिएगा, QA द्वारा Q पर बल। किस पर बल, Q पर बल। F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। QA इंटू Q और अपॉन में कौन हो जाएगा, अपॉन में देखिए डिस्टेंस, देखिए A से कहां तक की, P तक की डिस्टेंस। A से कहां तक की, P तक की डिस्टेंस। दिस इक्वेशन 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब मैं क्या लिखूंगा, दिशा लिख दूंगा। दिशा क्या है, दिशा बाहर की ओर। कहां, बाहर की ओर। और लिखना चाहो तो कह सकते हो क्या है, प्रतिकर्षण है। ठीक है, अब मैं किसकी बात करूंगा, -5 वाले की। तो -5 वाला मतलब QB द्वारा Q पर बल। किसके द्वारा, QB जो ये वाला लिखा है इसके द्वारा उस पर बल। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB, Q और अपॉन में क्या हो जाएगा, B से P का स्क्वायर। ठीक है, दिशा क्या होगी, दिशा किसकी तरफ, दिशा अब अंदर की तरफ है, P से B की तरफ। दिशा अंदर की ओर, है ना, यानी आकर्षण है, अब खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, अब हम क्या कह देंगे, देखिएगा, यदि Q आवेश पर कोई विद्युत बल या कह सकते हैं विद्युत बल
विद्युत बल शून्य रहे। अगर शून्य रहना है तब देखिएगा जरा हम क्या करेंगे। अगर हम टोटल बल निकालते तो क्या लिखते हैं, F1 माइनस F2। बात समझिएगा, विपरीत दिशा में तो हम घटाते हैं और एक दिशा में है तो जोड़ते हैं, तो ऐसा करते हैं। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, 0। क्यों, क्योंकि परिणामी बल शून्य है। F1 माइनस F2, F2 को इधर ले आओ, F1 इधर रह गया। मान रखो F2 कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB, Q और अपॉन में B से P का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA, Q और अपॉन में A से P का क्या स्क्वायर। ये डेटा कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है। बचा कितना देखिएगा, QB कितना है आपका, QB देखिए दिया है 5 10 की पावर माइनस 19, यही तो है। अपॉन में B से P कितना है, x का स्क्वायर है। इधर A वाला 10 की पावर माइनस 19, A से P, तो A से P पूरा कितना है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा 2। रिजल्ट क्या है इधर, 1/x स्क्वायर और इधर 2/1 प्लस x का क्या होल स्क्वायर। थोड़ा समझिएगा। अब हम करते क्या है, इधर 1/x स्क्वायर जो है इसको ऐसे लिखते हैं, 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे, √2/1 प्लस x का होल स्क्वायर। मतलब दोनों तरफ हमने होल स्क्वायर बना लिया। √2 का स्क्वायर फिर से 2 हो जाएगा। अब होगा क्या, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स √2 इंटू एक्स। एक्स को उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा, √2x माइनस एक्स। अगर हम x कॉमन ले लें क्या बचा, √2 माइनस 1। x इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2 माइनस 1। संयुग्मी से गुणा भाग कर दो, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। ऊपर कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी, कितना आ गया, √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका बच जाएगा 1, कितना 1। √2 की वैल्यू रख दो, क्या होती है √2 की वैल्यू, x इक्वल टू कितना 1.414 और प्लस कितना 1, यानी कितना आ जाएगा 2.414 मीटर। यानी ये डिस्टेंस जो आई है वो इस वाले आवेश से क्या है, दूरी है, कि इससे इतनी दूरी पर जो है वो क्या रहेगा, इतनी दूरी पर जो है वैद्युत बल शून्य रहेगा उसको अगर रखा जाए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं हुई है। हमने F1 निकाला, इसके द्वारा बल बाहर की ओर लग रहा था, ठीक है, बटे में कौन रहा, AP का स्क्वायर। हमने F2 निकाला, इसके द्वारा बल अंदर की ओर लग रहा था, डिस्टेंस क्या BP है ना। हमने यहाँ पर घटा दिया, क्यों, विपरीत दिशा में थे, F2 को लेफ्ट में कर लिया। फिर हमने ये डेटा क्या किया, कट कर दिया। F2 में आपका कौन था, QB, Q और बटे में BP का स्क्वायर, यहाँ पर QA, Q और बटे AP का स्क्वायर। अब कहानी क्या है, QB की वैल्यू रखी 5 × 10 की पावर माइनस 19, दूरी x रख दी, सेम ऐसे इसमें भी कर लिया। अब इस तरीके से था, स्क्वायर बना लिया, काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, x उधर ले गए, माइनस का हो गया, कॉमन ले लिए, और इस तरीके से हमारा डेटा क्या होता है, बन करके तैयार हो गया। तो अब हम क्या कह देंगे, अतः -5 और गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से 2.414 मीटर दूर Q को रखा जाए तो इस पर विद्युत बल शून्य होगा।
शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले में क्या कहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन उससे डाउन में है। देखिए क्या है, एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच कितना बल कार्य करेगा जबकि इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट देख लेते हैं क्योंकि इनमें आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा कण पर अगर हम बात करें तो Q इक्वल टू कितना होता है, 2e। प्रोटॉन पर अगर बात करें तो कितना होता है, Q2 इक्वल टू हो जाएगा केवल E। बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, R इक्वल टू 1 मीटर है ना। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 9 10⁹, यहाँ 2e और इंटू e और अपॉन में 1 का क्या स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए। देखिए 9 और दूना कितना 18, 10⁻9। ठीक है, e 2 बार है, 1.6 10⁻−19, फिर से 1.6 10⁻−19, अपॉन में 1 का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो 18 ये लोग एक पास कर लीजिए, कितना आ जाएगा 18 गुणे 2.56 10⁻, देखिए 9 और ये 19 और 19 कितने हो गए 38। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 18 छक्का 108 के 8 80 लगे 10, 18 पंचे 90 और 10 100, 18 दूना 36 और 10 46 डेसिमल यहाँ। अब 38 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 29। डेसिमल अगर हम शिफ्ट करें 608, देखिए डेसिमल को शिफ्ट करने से ये नंबर जो थी रिड्यूस हो गई, क्या हो गई रिड्यूस, 4 पॉइंट ये कम हो गया। तो ये कम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 4.608 और 10⁻28 न्यूटन। तो सारे क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होंगे, वो वर्ग वाले जो भी क्वेश्चन है लॉन्ग के क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब देखिए ये जैसे वर्ग वाले क्वेश्चन का ही भाई बंधु है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। 10 माइक्रोकूलम आवेश पर बल का परिमाण ज्ञात करो। तो पहले आपको क्या करना है, एक समबाहु क्या बनाना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, एक आपको समबाहु त्रिभुज, जो कि आपका ये रहा, ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन में उन्होंने जैसे कहा है वैसे ही काम करिए। तो प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है और ये भी कितनी है 2 है। फिर क्या कह रहे हैं, तीनों कोनों पर क्रमशः कितना है, प्लस का 10 है यहां, है ना, फिर प्लस का 20 है यहां, फिर माइनस का 20 यहां रखा है। नाम भी रख सकते हैं हम, ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। अब कहा क्या है, प्लस 10 माइक्रोकूलम पर बल बताना, यानी इस वाले पर आपको बल निकालना है। ठीक है, चालू करते हैं। देखिए अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच में हमेशा क्या होता है, हमेशा ही आपने देखा होगा रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी ये दूर भगाने का काम करते हैं। यानी ये वाला इस पर जो बल लगाएगा वो किधर को लगाएगा, राइट लेफ्ट साइड में ऐसे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पहला बल F1। ये है माइनस का और ये कैसा है प्लस का, तो आकर्षण होगा, यानी अब ये किधर को भागेगा, ऊपर को ऐसे। मात्रा दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि परिमाण बराबर है। ठीक है, तो इसको F1 कह दिया और इसको क्या कह दिया, F2। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा उस पर भी जरा देख लेते हैं क्या कहानी है।
देखिए समकोण त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60। कितना? 60। तो अगर ये वाला 60 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 120। तो पहले F1 और F2 निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस 20 माइक्रोकूलाम द्वारा प्लस 10 माइक्रोकूलाम पर क्या? बल, है ना। तो क्या हो जाएगा? F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 9 10 टू द पावर 9 और यहाँ पर 20 10 की पावर -6 10 और 10 की पावर -6 अपॉन में कितना? देखिए 2 सेंटीमीटर है तो 2 और गुणे में 10 की पावर -2 और इसका क्या? स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा? 9 और 20 और ये 10 है ना। तो 9 दूना 18, कितने? 18 और कितने जीरो? 2। इधर 9 -6 पावर 1 पास अदर नंबर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर कितना? -4। ठीक है। 4 से इसको अगर हम काट दें, 4 से अगर हम इसको क्या करें? काट दें, कितना आ जाएगा? देखिएगा जरा, 4 एक कम 4, 4 चुकू 16, 4 पंचे 20 और ये क्या रहा? 0। रिजल्ट क्या है? देखिए 450 10 की पावर ऊपर की -3 और ये 4 ऊपर गया, कैसा हो गया? प्लस का। यानी 450 और 10 की पावर कितनी आ गई? 1। 10 की पावर कितनी आ गई? 1। अगर आप चाहें इसको तो कितना लिख सकते हैं? 45 और 10 की पावर 2। ध्यान रखेंगे 10 की पावर 2 क्यों? एक जीरो कहां चला गया? पावर में। दिस इक्वेशन 1। दिशा अगर देखेंगे तो बाहर की ओर है, तो क्या लिखेंगे? दिशा BA के अनुदिश, BA के अनुदिश, है ना, A से बाईं ओर, बाईं ओर, है ना। प्रतिकर्षण है, क्या है? प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी? -20 वाले की। तो -20 वाले की अगर हम बात करें, -20 माइक्रोकूलाम द्वारा प्लस 10 माइक्रोकूलाम पर बल, है ना। रहना वही है, F2 इक्वल टू सेम वही डेटा आएगा। देखिए 20 वो भी था, 20 वो भी है, तो वो भी इतना ही आएगा, 45 और 10 की पावर 2, इक्वेशन 2। लेकिन दिशा अब ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे? दिशा AC के, AC लिखे दे रहे हैं, A से किसकी तरफ? C की तरफ। अब नीचे हम क्या कह दें? हम ये कह देंगे, देखिएगा जरा, देखिए क्या कह देंगे? चूंकि त्रिभुज समबाहु है, क्या है? समबाहु है, ठीक है। अतः जो F1 तथा F2 के बीच कोण होगा, अतः F1 तथा F2 के बीच कोण, कितना कोण हो जाएगा? थीटा बराबर 180 में से 60 उधर का क्या कर दीजिए? माइनस, कितना आ जाएगा? 120, है ना। अब ये F2 है, ये F1 है, बीच का कोण कितना? 120 है। तो ध्यान रखिए, हमने फर्स्ट ईयर में सदिश में एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, क्या? R इक्वल टू, याद होगा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये फार्मूला तब लगाया जाता था जब दो सदिश किसी कोण थीटा पर एक दूसरे से वर्क कर रहे हों और उनका परिणामी निकालना हो, तो ये फार्मूला हम लगाते थे। तो यहां पर भी हम यही फार्मूला क्या करेंगे? लगा लेंगे। क्या? F इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, मान रख दीजिए। F1 कितना? तो आप देख सकते हैं
F1 F2 दोनों ही सेम थे, 45 10 की पावर 2 और इसका क्या स्क्वायर। F2 भी कितना 45 10 की पावर 2 और इसका भी क्या स्क्वायर। इधर 2 गुणे 45 10 की पावर 2, 45 10 की पावर 2। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। cos 120 है ना। अब वैल्यू रख दीजिए चल के। अगर हमने वैल्यू रखी तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना 25 और 4 पंचे 20, 10 की पावर 4 प्लस यहां पर भी 10 की पावर 4, फिर यहां पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, कितना 2 गुणे 20 25 और 10 की पावर 4। cos 120 का मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे cos 120 का मान होता है माइनस का 1/2। कितना होता है cos 120 का मान माइनस का 1/2। 2 से 2 ये वाला क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो देखिए जितना ये प्लस का है उतना ये माइनस का है, यानी ये वाला डेटा भी क्या होगा इससे कट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए अच्छे से। हमने कहा 2 से 2 कट जाएगा तो ये प्लस और माइनस कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये पूरा माइनस का और ये पूरा कैसा प्लस का कट जाएगा। f बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 20 25 और 10 की पावर 4 है ना। वर्गमूल इसका करेंगे वापस 45 और ये 10 की पावर 2 आ जाएगा। इतना बल इस पर लगेगा, है ना। अगर दिशा पूछेगा तो इस तरफ को ऐसे लगेगा। दिशा भी पूछ रहा है तो दिशा भी हम निकाले दे रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। दिशा भी इसने पूछी है कि दिशा क्या आएगी, तो देखिए दिशा के लिए हम थोड़ा नीचे बताया दे रहे हैं। अगर बात करें दिशा की तो देखिए F2 ऐसे लग रहा है, ये कौन है F2 और इधर कौन है F1 है ना। कोण कितना 120, तो जो हमारा लगेगा कौन F ऐसे, ये F तो पूरा 120 था, F2 और F1 बराबर थे, यानी ये बिल्कुल बीच में होगा, यानी कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो बल लग रहा है वो AC भुजा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि इससे कितना 120 के कोण पर लगेगा, ये 60 ये हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं देखिए इधर का ये 60 था, दो तरीके से कह सकते हैं। ये F जो है इस भुजा AB भुजा से कितने डिग्री पर 60 डिग्री 120 पर लग रहा है, 60 है 60 है। तो दिशा क्या आ जाएगी, दिशा जो है इसकी दिशा AB भुजा से कितना 120 डिग्री पर होगी, है ना। AB भुजा से 120 डिग्री ये वाला पूरा कोण है ना, लेकिन अगर AC भुजा लेते हैं तो केवल कितना 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया। फिर देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका कह रहे भुजा A वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर Q आवेश रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके वर्ग वाले क्वेश्चन नहीं है। मैं बात करता हूं वर्ग वाले क्वेश्चन की। तो देखिए ये मैंने एक बना दिया यहां पर वर्ग, ऐसे ये हमने यहां बना दिया क्या वर्ग, ठीक है। अब इसके आवेश लिख लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, ये हमारा दे दिया गया D। प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है Q, यहां भी Q, यहां भी Q और यहां पर भी कितना रखा होगा Q आवेश ही रखा होगा। भुजा कितनी कही गई है A, प्रत्येक भुजा क्या है A, है ना। तो विकर्ण के अनुदिश भी बल लगेगा, तो इसलिए मैं विकर्ण को पहले ही खींच देता हूं। ये इसका क्या हो गया विकर्ण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं
हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही किया था। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कैसा होगा बल? प्रतिकर्षण का होगा। यहां लगाना है डी वाले पर, इस पर डी वाले पर। पहले इसकी बात कर लूं ए की, तो ए वाला भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस के ही हैं, इसका मतलब इस पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। किस तरीके का बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा यानी किधर की ओर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, सी वाला भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर भी बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा। ठीक है, अब देखिए बी वाले की बात, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर भी बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, है ना। ये सब कैसा बल लगा रहे हैं? प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी कैसे प्लस के हैं, इसलिए इस बेचारे पर प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूं, इसको थोड़ा सुधार दूं। ये बिंदु कौन सा है? डी है। यहां पर आवेश कौन सा रखा है? क्यू। ठीक, अब अगर मैं इस वाले विकर्ण की बात करूं तो ये कितना होगा? √2 और इंटू ए। तो ए वाला जो बल लगाएगा F1 कह दिया, सी वाला जो बल लगाएगा F2 कह दिया, बी वाला जो बल लगाएगा उसको क्या कह दिया हमने? F3। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये वाले कोण इनके 45 होंगे। कितने होंगे? ये भी 45 और ये वाला भी कितना? 45 ही रहेगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं आगे, या चलिए इसकी हमें जरूरत शायद ना पड़े। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे क्या? देखिए सब जगह आवेश कितना है? Q। तो QA, QB, QC और QD हर जगह आवेश कितना रखा है? Q। भुजा A से B, B से C, C से D और D से A सब क्या है? A है। विकर्ण जो है BD वो कितना है? √2A है। तो मैं एक का पहले निकाल रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? QA द्वारा QD पर बल। किस पर बल? QD पर बल। तो क्या होगा? F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QD और अपॉन में AD का क्या? स्क्वायर। ठीक है, मान मत रखिएगा क्योंकि कटना पिटना है नहीं। ये भी Q था, ये भी Q था और अपॉन में क्या? A स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर और अपॉन में A स्क्वायर। ये बल कौन लगा रहा है? F1 A वाला, और किधर को लगा रहा है? ऊपर की तरफ। दिशा क्या लिखेंगे? दिशा AD के अनुदिश अनुदिश बाहर की ओर। कहां? बाहर की ओर, और ये भी कह सकते हो क्या? प्रतिकर्षण है। ठीक है, अब जितना ये बल लगा रहा है उतना इसी वाला भी लगाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं? इसी प्रकार QC द्वारा बल, तो ये लाइन हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इसमें किधर को लग रहा है? लेफ्ट में। तो दिशा क्या लिखेंगे हम लोग? दिशा CD के अनुदिश बाहर की ओर। किधर? बाहर की ओर। इसमें भी दिशा किधर को है? बाहर की ओर लग रही, अंदर की ओर दिशा इसमें भी नहीं है। अब कौन बचा? बी वाला बचा है। कौन बचा है? अब हमारा जो है बी वाला बचा है, जिस पर आपको काम करना है। ठीक है, किसकी बात कर ले हम? बी वाले की। तो QB द्वारा QD पर बल, है ना। तो क्या आ जाएगा? F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा सब कुछ वैसे ही रहेगा, ऊपर Q स्क्वायर रहेगा और नीचे जहां A स्क्वायर होता था वहां क्या हो जाएगा? √2A का स्क्वायर।
फाइनली कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। दिस इक्वेशन थर्ड। दिशा क्या होगी? दिशा विकर्ण विकर्ण BD के अनुदिश, किसके? BD के अनुदिश, किधर? बाहर की ओर। कहां? बाहर की ओर। तो ये हमने लिख दिया। अब कंबाइंड करेंगे। अब देखिए जरा, F1 और F2, ये आपका F1 और ये F2 दोनों क्या है? लंबवत है। क्या है? दोनों लंबवत है। और अगर F1 F2 लंबवत हैं तो इनका परिणाम पाइथागोरस प्रमेय से निकलता था। किससे निकलता था? पाइथागोरस प्रमेय से। ये भी ध्यान रखेंगे, F1 और F2 दोनों बराबर थे। क्या थे? बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर थे तो इनका जो परिणामी आएगा F1 का F2 का, वो बिल्कुल कहाँ होगा? बीच में होगा। बिल्कुल कहाँ होगा? एग्जैक्टली बीच में। बीच में होने का मतलब ये है कि 45 इधर से भी और 45 इधर से भी। ठीक है, इसको क्या कह देंगे? F डैश कह देंगे। क्या कह देंगे? F डैश। नहीं समझ पाया, मैं अलग भी बना सकता हूं। ये आपका ऊपर की तरफ कौन है? F1। ये कौन है आपका? F2। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा F डैश, वो इस तरफ को होगा, यानी F3 की तरफ होगा। तो हम क्या कह दें? F1 तथा F2 परस्पर क्या हैं? लंबवत हैं। लंबवत हैं, अतः इनका परिणामी है ना, F डैश इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम वाला है। F1 कितना आया है? यहां देख सकते हैं, जो भी आया है वैसे ही लिख देंगे हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझेंगे जरा, ये F1 की वैल्यू है और इस पूरे का क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। फिर F2 लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और पूरे का क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली दोनों सेम लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो आप उसको क्या लिख देते हैं? 2x स्क्वायर। तो वैसे ये भी अंदर पॉइंट टू पॉइंट सेम लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और पूरे का क्या? होल स्क्वायर। अब इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। कितना आ जाएगा? √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या आया? F डैश। दिस इक्वेशन 4। अब हम क्या कहेंगे? F डैश जो है वो F3 की दिशा में है। किसकी दिशा में? F3 की दिशा में। तो F डैश तथा F3 एक ही दिशा में है। कहाँ है? एक ही दिशा में है। अतः टोटल अब मैं F निकालूंगा तो क्या आएगा? F डैश प्लस F3। क्या? F डैश प्लस F3 एक ही दिशा में है तो जोड़ रहा हूं। अब F डैश कितना आया है? आप देख सकते हैं। F डैश हमारा आया है √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, F3 कितना आया था? F3 आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी दोनों में कॉमन मिल रहा होगा वो कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? देखिए ये वाला डेटा आपको कॉमन दोनों में मिल जाएगा, इसमें 2 नहीं मिलेगा, है ना। तो जो भी कॉमन मिल सकता है वो यहां से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। हमारा क्या आया था? F इक्वल टू √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर।
कॉमन ले लें, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ √2 बचेगा और इस वाले में 1/2 बचेगा। कितना बचेगा? 1/2। अब चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर एक आधी लाइन आप और लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर और लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2 प्लस 1 और अपॉन में 2। अब आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। दिशा क्या हो जाएगी? तो आपने देखा था ये F3 था और इसी पर कौन था? F डैश था, है ना। तो दोनों क्या होंगे? दिशा क्या लिखेंगे? दिशा विकर्ण BD के अनुदिश, BD के अनुदिश कहां? बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन और भी बहुत बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन वर्ग वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो इस क्वेश्चन के साथ क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए हैं। आगे जो भी क्वेश्चन है वो वर्ग वाले नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, या कह सकते हैं आज इस टॉपिक में हमने बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो खत्म कर लिए हैं। वर्ग वाले, त्रिभुज वाले या जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। हालांकि वर्ग वाले क्वेश्चनों में टाइम बहुत लग गया है, आगे और भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, लेकिन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है वर्ग वाले, इसलिए ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे और आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। और इसके जो भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वैद्युत क्षेत्र को लेकर के या बलाघूर्ण को लेकर के, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।